माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने दादरा एवं नगर हवेली में प्रवास के दौरान वनवासी कल्याण आश्रम में रह रहे छात्रों से मिलकर संवाद किया। इन सभी छात्रों को वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा फ्री में आवासीय सुविधा, पढ़ाई, खेलकूद, संस्कृति सिखाई जाती है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ जो लोग गलत और उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं, वह कान खोलकर सुने और आंख खोलकर देखें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किस तरह से आदिवासी समाज के बीच में आदिवासी समाज की बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अद्भुत, अकल्पनीय एवं ऊर्जा से परिपूर्ण दादरा एवं नगर हवेली में वनवासी कल्याण आश्रम रानी दुर्गावती छात्रावास की छात्राओं के ऊर्जावान मंत्रोच्चारण को सुना और अद्भुत ऊर्जा महसूस की। मंत्र अक्षरों का ऐसा अद्भुत सार्थक संयोजन है जो चेतना जगत को आंदोलित करने में सक्षम होता है। पहली बार मैं दादर नगर हवेली आया हूँ, चूँकि यहाँ का मैं लोकसभा का प्रवासी प्रभारी बनाया गया हूँ। तो यहाँ कैसे चीज़ों की हर चीज़ को देखना भी था, और जिस विभाग से भी मैं हूँ उस विभाग में क्या क्या काम हो रहे उसकी एक समीक्षा भी थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। तो कल से आज तक के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कितना लाभ उनको मिला, प्रधानमंत्री आवासीय योजना का कितना लाभ मिला, कितना लोगों को लाभ मिल रहा है, स्मार्ट सिटी होने के नाते उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितना काम हो रहा है, कितना अभी बाकी और कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इन सारी चीज़ों पे उत्तर भारतीय यहाँ पर बहुत लोग हैं। जितनी टोटल आबादी है उसका 1/3 हिस्सा उत्तर भारतीय लोग हैं यहाँ पे, जो कुछ काम भी करते हैं, कुछ बिजनेस भी करते हैं, कुछ व्यापार भी करते हैं, और कुछ जो यहाँ की इंडस्ट्री है उसमें काम भी करते हैं। उन सब लोगों से भी मुलाकात हुई, सफाई कर्मियों की भी प्रॉब्लम सुनी, उनसे भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी, विभिन्न मोर्चे के और विभिन्न पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने का काम किया। तो ये दादर नगर हवेली एक अच्छा शहर है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडस्ट्री के मामले में एक हब बनता हुआ चला जा रहा है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई हैं उससे बहुत लोगों को काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा अब ऐसा लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 25 साल का एक विकसित भारत का, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत बनाने का एक कार्यक्रम तय किया है। मंत्रियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ बैठकर, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ करके एक पूरा उन्होंने प्रोग्राम पहले से तय किया है कि 2047 जब आएगा तब हमारा देश विकसित भारत बनेगा, हो जाएगा तब तक। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के संबंध में सभी, और विज्ञान के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान एक दुनिया को राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला देश बनेगा, ऐसा मान करके और टाइम बाउंड कार्यक्रम तय करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत जो है सभी देशवासियों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सभी लोगों को निभाने की ज़रूरत है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को पूरे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिनको नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। आज नशा हमारे देश में पूरी तरीके से हावी है, और इतने बड़े पैमाने पे हावी है कि करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग हर साल नशे की वजह से मर जाते हैं। जबकि आज़ादी के आंदोलन में 1857 से 1947 तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए लगभग 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो नशा जो है इस समय बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी तौर पे अगर देखें तो केवल शराब की दुकानें हैं, भांग की दुकानें हैं, बाकी जो है गांजा है, अफीम है, चरस है, ड्रग्स है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, इनकी कोई दुकानें नहीं होती। तो ये रुकेगा कैसे? इसको सरकारी तौर पे नहीं रोका जा सकता। इसको रोका जा सकता है
हम आप सब मिल कर के इस आंदोलन को अंजाम दें कि नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां जो नशा की शुरुआत नहीं करते हैं उनको हम नशे की दुनिया में न जाने दें। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान क्या है, एक डर उनके अंदर पैदा करें। तो जैसे जहर से लोगों के अंदर डर है तो जहर लोग नहीं खाते, जहर के कस्टमर नहीं, इसलिए जहर की दुकानें नहीं। तो लोग जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो दुकानें नहीं रहेंगी। इसलिए नई पीढ़ी के लोगों को नशे से दूर रखना है, ऐसा लोगों को संकल्प कराना है, एक डर पैदा कराना है। तो अब तक के इसका मैं खुद शिकार हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी नशे की एक बूंद नहीं लिया, लेकिन मेरा खुद का लड़का आकाश किशोर लोगों के दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा और उसका लीवर डैमेज हो गया। हमें 4 साल बाद पता चला कि वो नशा करता है। मालूम हुआ तो उसको हमने ड्रग एडिक्ट सेंटर में एडमिट कराया, 6 महीने, ठीक हो गया, शादी कर दी, उसका एक बच्चा भी। लेकिन विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी जो है लीवर डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। और तब उसकी चिता में आग लगाते समय हमने निर्णय किया कि मेरा खुद का बेटा नशे से मर गया। लोगों ने कहा ये बात मत कहो, मैंने कहा ये नहीं कहेंगे तब भी लोग जानेंगे। इसलिए मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है। हम अगर अपने बेटे को नशे से नहीं ज़िंदगी बचा सकते तो जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा। तो पूरे देश में हर घंटे में 159 लोग केवल कैंसर से मर रहे हैं, जिसमें 80% कैंसर केवल नशे की वजह से हो रहा है, तंबाकू और इससे सब चीज़ें खाने पीने से। तो इस तरह एक अभियान शुरू किया और अभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक के 4 दिन में पूरे देश में तमाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, IIT, NIT के इंस्टीट्यूशंस में, गांव में ऐसे मिल करके नशा मुक्त दीप यात्रा निकालना, इस तरह संकल्प करना। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया है। इसमें 20,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो नशा करते थे और उनके बेटे मेरे इस आंदोलन में शामिल हुए, तो नशा धीरे धीरे उन लोगों ने छोड़ दिया। तो एक अभियान ये भी है, दादर नगर हवेली आप लोगों के माध्यम से नशा मुक्त दादर नगर हवेली दमन एंड दीव बने, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसलिए आप सब लोग भी इसको कितना ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत तभी बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जब हम नशे से दूर रहेंगे और अपने देश को नशे से दूर रखेंगे। तो इस तरह नशा हमारे देश का नहीं है। पहली दुकान 1760 में कलकत्ता में एक अंग्रेज़ नाम के व्यक्ति ने खोली थी, मुफ्त में शराब पिला करके लोगों को नशा सिखाया। पुर्तगाली यहाँ सबसे बाद में गए, 1954 में गए शायद। पुर्तगाली ही हमारे देश में तंबाकू और अफीम लेकर के आए थे, वरना हमारे देश में अफीम भी नहीं होती थी और तंबाकू भी नहीं होती थी। और तंबाकू वगैरह को देखिए, तंबाकू का पेड़, अफीम का पेड़, गांजे का पेड़, भांग का पेड़ जानवर नहीं खाता है, आदमी खा रहा है। इसलिए कि टेस्ट करने के चक्कर में फिर वो लत में पड़ जाता है, फिर उसके बगैर उसका काम नहीं चलता। तो शुरू क्यों हुई हो नशा? विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित परिवार बनाने के लिए, विकसित समाज बनाने के लिए और दुनिया को में हम नंबर 1 पे जाने के लिए हर क्षेत्र में जो प्रतिभा नशे की वजह से ख़त्म हो रही है, उस नशे को हमको ख़त्म करना है। इसलिए हम आप सबका इसमें योगदान भी चाहते हैं और आपकी मदद भी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका दादर नगर हवेली ही नहीं, पूरा देश एक विकसित भारत की तरह काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी कार्यशैली से हमारे देश को G20 का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। 56 स्थानों पर पूरे देश में G20 के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे देश में कैसे 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, दूसरे देश को लोग जाने। आयुष्मान भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे लोगों को आवास मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत कैसे महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, सौभाग्य योजना के तहत कैसे पूरे देश में लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिल गए, किसानों को 6,000 रुपये साल में उनको निधि मिल रही है 2-2 हज़ार करके, और इसी तरह 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, अभी 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा। तो ये सारी योजनाएं जो हैं लोग जाने, जबकि अभी देखे होंगे पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए मार हो रही है।
और हमारे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन हमारी सरकार दे रही है। एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती हो, केमिकल फ्री खेती हो, और उससे जो फसलें पैदा हों, जो फल पैदा हों, जो अनाज पैदा हो और जो सब्जी पैदा हो, वो केमिकल युक्त ना हो, केमिकल से फ्री हो। ऐसी प्राकृतिक खेती करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय जो उत्पाद हैं हमारे, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका यूज करना, ताकि वो लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए, हमारा सामान पूरे दुनिया में जाकर के बिके। इसके लिए इंडस्ट्री लगाना, प्रत्येक बैंक से एक महिला को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन दे करके उन्हें उद्यमी बनाना। प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को भी, SC को या ST को भी बैंक का लोन दे करके उन्हें भी उद्यमी बनाना। ऐसे करीब 1.25 लाख से ज़्यादा बैंक हैं, यानी 1.25 लाख महिलाएं, 1.25 लाख SC ST के लोगों को उद्यमी बनाना। अगर 10 लोगों को काम देंगे तभी 2.5-25 लाख लोगों को काम मिलेगा। तो ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इस सारी योजनाओं पे काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक विकसित भारत बनाने के लिए और देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया को राह दिखाने के लिए। तो उसमें चूँकि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े चौथा स्तंभ भी हैं और पहरेदार भी हैं। आप गलत सवाल को आप उठाते हैं, उसका एक राह भी दिखाने का काम करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपके माध्यम से सारी चीज़ें जनता तक और पहुँचेंगी और इससे एक विकसित भारत बनेगा। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।